में 2025 में किसकी सरकार आएगी? पत्रकार महोदय जी, आपको भी मालूम है, ये तो नहीं मालूम किसकी आएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जरूर जाएगी। इनकी सरकार दोबारा नहीं बनने वाली। सर एक चीज़ बताइए, अरविंद केजरीवाल की आपने बोला अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं आएगी, आप किस बेस पे कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं आएगी? देखिए, इन्हें खुद भी मालूम चल चुका है अरविंद केजरीवाल जी को कि इनकी सरकार नहीं बनने वाली। ये वो पार्टी है जो राजनीति बदलने आए थे। आज हार के डर के कारण ये अपनी सीटें बदल रहे हैं। आपको मालूम होगा ना, सिसोदिया जी अपनी सीट छोड़कर बाहर गए पड़पड़गंज से, जब चले गए जंगपुरा में जंग लड़ने, लेकिन वहाँ भी इनकी जंग पूरी नहीं होगी। इनको सीट क्यों छोड़नी पड़ी? यदि इनसे पूछा था केजरीवाल जी से मैं कि आपने ये क्यों चले गए यहाँ से सीट छोड़कर, तो ये कह रहे हैं कि जो ओझा सर आए हैं, अवध ओझा सर हमारी पार्टी में, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि वह पड़पड़गंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इतने भोले वाले तो नहीं लगते अरविंद केजरीवाल जी कि ओझा सर के कहने पर उनकी फरमाइश पूरी कर दी उन्होंने। देखिए, जिस व्यक्ति को जुम्मा शुम्मा 4 दिन हुए हैं पार्टी में आए हुए और वो अपनी इच्छा जता रहा है कि मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, और ये तानाशाह जो केजरीवाल जी हैं, इन्होंने उनकी बात मान भी ली, ये कैसे हो सकता है? ये तो वो तानाशाह सरकार है। यदि केजरीवाल जी की कोई बात ना माने तो ये अपने ही सांसद को अपने शीश पाने में अपने गुंडे से पिटवाने का काम करते हैं, तो ये कैसे उनकी बात मान सकते हैं? देखो, अवध ओझा सर को बलि का बकरा बनाया गया। ये सीट छोड़कर इसलिए भागे सिसोदिया जी। रीज़न क्या है कि जब इन्होंने 2013 में चुनाव लड़ा था ना, तो इन्होंने उस समय विनोद बिन्नी थे बीजेपी के, उन्हें इन्होंने 28,000 से अधिक वोटों से हराया था। 2013 की बात करूँ। यदि मैं बात करूँ 2015 की, तो 15 में बीजेपी के थे नकुल भारद्वाज जी, उन्हें सिसोदिया ने 11,000 से अधिक वोटों से हराया था। और ये पिछले यदि मैं विधानसभा चुनाव की बात करूँ 2020 की, तो उस समय इनको मिले थे सिसोदिया जी को 69,000 कुछ, और जो थे अरविंदर सिंह नेगी जो थे बीजेपी के, उन्हें मिले थे 66,000 कुछ। लगभग 3,000 के मार्जिन से जी जीते थे सिसोदिया जी। तो कहने का मतलब ये है, कहाँ 28,000 का मार्जिन, फिर 11,000, फिर 3,000। तो डाटा तो यही बता रहा है कि डे बाय डे इनको पड़पड़गंज की जो जनता है वो त्रस्त है, और ये शराब घोटाले में व्यस्त है। तो इनको इसलिए भागना पड़ा कि जनता इनको नकार रही है। डाटा तो यही बता रहा है कि यदि ये इस बार भी चुनाव लड़ते तो इनकी जमानत जब्त होनी थी। रीज़न क्या है, इनको कैसे पता चला? जब सिसोदिया जी सशर्त बेल पे, जब इनको बेल मिली है, बाइज्जत सशर्त जमानत मिली थी जब इनको, उस समय जब इन्होंने पद यात्रा की अपनी शुरुआत की थी, तो कोई व्यक्ति यदि जेल से छूट कर आया है तो उसको अपने विधानसभा क्षेत्र से अपनी यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए थी। ये पड़पड़गंज क्षेत्र में जाते, वहाँ के लोगों से, जनता से मिलते और उनसे बताते कि उनसे पूछते कि मैं इतने समय तक जेल में रहा, आपका कोई कार्य रुका है तो वो बताइए, आपको क्या समस्या आई मेरी जेल में जाने के बाद तो वो बताइए। इन्होंने अपने पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र से अपनी पद यात्रा की शुरुआत ना कर इन्होंने सौरभ भारद्वाज का जो ग्रेटर कैलाश एरिया है, वहाँ से इन्होंने अपनी पद यात्रा की शुरुआत की थी। रीज़न क्या कि इन्हें मालूम था यदि मैं पड़पड़गंज विधानसभा में क्षेत्र में जाऊँगा तो जनता जो है वो थप्पड़ भी मारेगी, जूते भी मारेगी, चप्पल भी मारेगी, सब कुछ मारेगी। तो ये डर के कारण वहाँ नहीं थे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, ये जो ओझा सर आए हैं, ओझा सर की भी जमानत जब्त होगी वहाँ से। ये वही बात फिर से बोल रहा हूँ, ये पार्टी वही है ना जो राजनीति बदलने आ रहे थे। आज सीटें बदल रहे हैं, राखी बिरला की भी सीट बदल दी इन्होंने। और ये जो है अरविंद केजरीवाल, आज इन्होंने ऐलान किया कि मैं 1000 के बजाय 2100 रुपये महिलाओं को दूँगा, हर एक महिला। क्या दिल्ली की हर एक महिला को 2100 रुपये की जरूरत है? देखिए, यदि BPL की बात करते हैं, देखो आपने देखी तो बीजेपी वाले भी लाडली बहन योजना या कई उनकी भी योजनाएं महाराष्ट्र में चली है, लेकिन इन्होंने पूरी नहीं करनी। यदि इन्होंने पूरी करनी होती तो पंजाब में इनकी सरकार, पंजाब में भी ये वादा करके आए थे कि हम हर एक महिला को 1000 रुपये या 2000 रुपये कुछ ऐसे बात की थी देने की। अभी तक 2.5 साल लगभग हो गए इनकी सरकार बनी, ये वहाँ की महिलाओं को तो ये 1000 रुपये महीना नहीं दे रहे। उस समय रिपोर्टर ने पूछा था कि अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब में पहले ही 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा है, तो आप ये योजना कैसे पूरी करोगे? इन्होंने कहा था नहीं, मैंने पूरा हिसाब किताब बना लिया है, मेरे पास पूरा हिसाब किताब है। तो इन्होंने बताया था कि पंजाब का जो बजट है वो लगभग 1,70,000 करोड़ का बजट है। तो कोई कहता है कि पंजाब सरकार ने इस बजट में, कोई कहता है 50% का भ्रष्टाचार है, कोई कहता है 70% का भ्रष्टाचार है। तो चलो मैं लगभग
20% मान के चलता हूँ, यदि मैंने 20% भ्रष्टाचार रोक लिया तो 54,000 करोड़ तो यूं ही आ जाएगा। 34,000 करोड़, 1,70,000 करोड़ का बजट है, 34,000 करोड़ तो यूं ही आ जाएगा। और दूसरा, हम सैंड माफिया को रोकेंगे, 20,000 करोड़ वहाँ से मिलेगा। तो 54,000 करोड़ रुपया तो मैं पहले ही हिसाब बना के बैठा हूँ। और ये जो बिजली फ्री देनी है या महिलाओं को जो 1,000 रुपया महीने का देना है, इस पे खर्चा आएगा लगभग 8 से 10,000 करोड़ का। और जो बाकी पैसा बचेगा हम पंजाब के कर्जे को धीरे धीरे कम करेंगे। लेकिन हुआ इसके उल्ट, ये पहली ऐसी सरकार बनी जिसने इतनी तेज़ी से पंजाब पे कर्जा और चढ़ाने का कार्य किया। पंजाब में 3 लाख करोड़ का कर्जा था, इन्होंने आकर कर्जा कम नहीं किया, इन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब ये 2100 योजना के बारे में ये नहीं बताते कि 2100 रुपये कैसे दिया जाएगा। ये कहते हैं कि यदि कोई पूछे कि केजरीवाल 2100 रुपया हर एक महिला को कैसे देगा, तो ये बता रहे थे कि मैं जादूगर हूँ, मेरे पास जादू की छड़ी है। ये केजरीवाल जी के शब्द हैं कि मेरे पास जादू की छड़ी है, मैं जादू की छड़ी से 2100 रुपये हर एक महिला को दे दूँगा। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि सर, जब दिल्ली में जल भराव के कारण यूपीएससी छात्रों की, जो 3 छात्रों की जो मौत हुई, तब इनकी जादू की छड़ी कहाँ थी? दिल्ली 5 मिनट की बारिश ही दिल्ली में 500 जिले बन जाती हैं। ये जादू की छड़ी तब कहाँ रहती है? दिल्ली वालों को पीने के लिए गंदा पानी मिल रहा है, ये जादू की छड़ी तब कहाँ रहती है? दिल्ली में आज हम देख रहे हो, हम गैस चैम्बर बन चुका है दिल्ली पोल्यूशन के चलते। शिकागो यूनिवर्सिटी का डाटा सामने आया, उसने बताया कि दिल्ली वासियों की इस प्रदूषण के कारण औसतन 10 वर्ष उम्र कम हो गई। ये जादू की छड़ी क्यों नहीं काम कर रही तब? जमुना साफ के टाइम पे इनकी जादू की छड़ी कहाँ चली जाती है? देखिए, इनकी जादू की छड़ी जो है, अभी देखो बस मार्शल जो है, 10,000 बस मार्शल को पक्का करना है इन्होंने, वो पक्का नहीं कर पा रहे। वो जादू की छड़ी कहाँ चली जा रही है? दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में अगर मैं आपको बताऊं, लगभग 40% डॉक्टर्स की कमी है, पद खाली पड़े हैं। और लगभग इतने ही प्रतिशत जो हैं वो दिल्ली शिक्षकों की कमी है सरकारी स्कूलों में। ये जादू की छड़ी क्यों नहीं काम कर रही? क्या अरविंद केजरीवाल जी की जादू की छड़ी वोटों के लिए जनता को तथाकथित फ्री का लालच देने के काम ही आती है और किसी काम नहीं आती ये जादू की छड़ी? देखो, इन्होंने कोई काम नहीं करना इतने साल, इन्होंने सिर्फ छलावा करना है। यदि इन्होंने कोई काम करना होता, इन्होंने कितनी गारंटी दी है दिल्ली वासियों को? इन्होंने कहा था 2013 में वादा किया था, जब हमारी सरकार आएगी हम 2 लाख टॉयलेट्स बनाएंगे, 8 लाख रोजगार पैदा करेंगे, हर वर्ष 8 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख CCTV कैमरे लगाएंगे, दिल्ली को सोलर सिटी बनाएंगे, दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, 500 नए स्कूल बनाएंगे, 20 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 100 पोली क्लिनिक खोलेंगे। इतने बड़े बड़े वादे किए थे, कहाँ गए ये वादे? दिल्ली में जल लोकपाल बिल लाएंगे, ये सारी गारंटी कहाँ चलेगी? 10 साल पहले का वादा याद करवा रहा हूँ मैं। कोई वादा पूरा नहीं करना इन्होंने, सिर्फ वोटों के लिए जनता को तथाकथित फ्री का लालच देना है और कुछ नहीं करना। अब चाहे 2100 की बात करें, चाहे 3100 की बात करें, चाहे 5100 की बात करें, देखो ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इनको भी मालूम है कि इनकी सरकार जा रही है, इसलिए ये दिल्ली के जनता के टैक्स पेयर के पैसे को दोनों हाथों से लौटाने का काम कर रहे हैं। ये इनके पिताजी का पैसा नहीं है जो इस तरह से फ्री बीज की योजना में ये डाल रहे हैं। आपने फ्री बीज की योजना देनी है, बाकी भी सरकार वोट लेने के लिए देती हैं, लेकिन आप पहले दिल्ली को इस काबिल तो बना लो। देखो, दिल्ली जल बोर्ड इनको 700 करोड़ के मुनाफे में मिला था, आज 17,000 करोड़ से अधिक का कर्जा है। DTC घाटे पे चल रही है, दिल्ली जल बोर्ड घाटे पे चल रहा है। दिल्ली सरकार का हर एक विभाग जो है वो माइनस में चल रहा है।